अडानी के घोटाले में बड़ा खुलासा सामने आया है। भारत के बाजार नियामक सेबी ने पाया कि अडानी ग्रुप में निवेश किए गए 12 ऑफशोर फंडों ने नियमों का उल्लंघन किया है। इसका खुलासा होते ही एक बार फिर अडानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज आरोपों से घिर गई है। जिन आरोपों को अडानी ने पहले खारिज कर दिया था, अब उसके सबूत भी सामने आ गए हैं और एक बार फिर अडानी समेत मोदी सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है। तो क्या है पूरा मामला, क्या नया खुलासा आया है सामने, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। भारत में बाजार नियामक सेबी ने अडानी घोटाले मामले में बड़ा खुलासा किया है। सेबी ने अपनी जांच में पाया कि अडानी समूह की कंपनियों में निवेश किए गए 1 दर्जन ऑफशोर फंड प्रकटीकरण नियमों का और निवेश सीमा का उल्लंघन कर रहे थे। दरअसल सेबी ने इस साल की शुरुआत में अडानी समूह के 1 दर्जन ऑफशोर इन्वेस्टर्स को उन पर लगे आरोपों को रेखांकित करते हुए नोटिस भेजा था और उनसे प्रकटीकरण उल्लंघन और निवेश सीमा के उल्लंघन पर अपनी स्थिति स्पष्ट करने को कहा था। हालांकि ऑफशोर फंड इन्वेस्टर्स व्यक्तिगत स्तर पर अडानी समूह की कंपनियों में अपने निवेश की रिपोर्ट कर रहे थे, लेकिन सेबी समूह स्तर पर होल्डिंग का खुलासा चाहता था। बताया जा रहा है कि इनमें से 8 ऑफशोर फंड इन्वेस्टर्स यानी विदेशी निवेशकों ने दोष स्वीकार किए बिना ही जुर्माना देकर आरोपों का निपटान करने के लिए लिखित अनुरोध करते हुए सेबी से संपर्क किया है, जिसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अडानी ग्रुप पर लगाए गए आरोप सही हैं। अडानी ग्रुप के घोटाले को लेकर विपक्ष पहले से ही मोदी सरकार पर हमलावर है। मामले में जांच के लिए विपक्ष ने ज्वाइंट पार्लियामेंट्री समिति जेपीसी बनाने की भी मांग की थी, लेकिन सरकार ने उनकी मांग नहीं मानी और अब इस खुलासे ने एक बार फिर विपक्ष को मोदी सरकार पर हमला बोलने का मौका दे दिया है। मामले में ट्वीट करते हुए कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि सेबी ने अब इस बात की पुष्टि की है कि अडानी समूह की कंपनियों में निवेश किए गए 1 दर्जन ऑफशोर फंडों ने डिस्क्लोजर नियमों और निवेश सीमा का उल्लंघन किया है। यह हिमशैल के सिरे की तरह है, जो अब दिख रहा है वो पूरे स्कैम का सिर्फ एक छोटा हिस्सा है। इसके साथ ही जयराम ने अपने बयान को लिखित रूप में साझा किया है। उन्होंने लिखा कि सुप्रीम कोर्ट के दबाव में आखिरकार सेबी ने अडानी महाघोटाले के प्रमुख खिलाड़ियों की पहचान कर ली है। मोदी और गोदी मीडिया ने पिछले साल जिस क्लीन चिट का दावा किया था, हकीकत उससे कोसों दूर है। इसके साथ ही जयराम ने एक बार फिर जेपीसी की मांग पर जोर देते हुए कहा कि 2024 में इंडिया गठबंधन की सरकार में जेपीसी का गठन होगा। बहरहाल इस खुलासे ने मोदी सरकार और अडानी दोनों को ही मुश्किल में डाल दिया है।